जय हिंद किसान भाइयों और बहनों। यह वीडियो मैं छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको धान खरीदी में नया पंजीयन, रकबा संशोधन कैसे करवाएं, या आपका व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड का नंबर अगर गलत हो गया है तो उसको कैसे जुड़वाएं, उसके बारे में मैंने बताया है। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि धान खरीदी हमारे छत्तीसगढ़ में नवंबर महीने में चालू होता है। पिछले साल 14 नवंबर को चालू हुआ था, ये 1 नवंबर को भी इसी साल चालू हो जाता है। तो 1 से 15 के बीच में यह चालू होता है। अभी हमारे पास आज 18 सितंबर है। हमारे पास पूरा सितंबर का आधा महीना और अक्टूबर का पूरा महीना बचा है। तो जब तक कि धान खरीदी चालू नहीं हो जाती तब तक कि नया पंजीयन, रकबा संशोधन का कार्य चलते रहता है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है धान खरीदी में नया पंजीयन के लिए या रकबा संशोधन के लिए? तो सबसे पहली चीज़ है गिरदावरी। आपके गिरदावरी में जो पटवारी लोग और कृषि विभाग के माध्यम से होता है, उसमें आपके खसरा में धान लिखा होना चाहिए या फसल लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपनी गिरदावरी को कैसे चेक करें। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर आप देखते रहिए। तो चलिए अब अपने मोबाइल से मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग अपनी गिरदावरी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल में जाना है। जैसे इसका होम पेज इस प्रकार से खुलेगा। इसमें आपको लिखना है सीजी भुइयाँ। इस प्रकार से सीजी भुइयाँ लिखने के बाद आपको इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि जो पहले नंबर पे ही लिखा हुआ है cgnic.in, इसी में आपको जाना है और इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से होम पेज खुलेगा। इसमें से आपको जिला अपना चयन करना है, कोई भी जिला। जैसे कि मैं कोरबा चयन कर लेता हूँ। कोरबा चयन करने के बाद कोई भी इसका जो विकास खंड है वो चयन कर लेना। जैसे मैं दर्री कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कोई भी एक तो गाँव चयन कर लेता हूँ। गाँव चयन करने के बाद आपका जो जमीन का खसरा नंबर है, जो आपके B1 में लिखा रहता है या रीढ़ पुस्तिका में लिखा रहता है, वो आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है। जैसे कि मैं कर लेता हूँ कोई भी एक, जैसे मैं 25 खसरा नंबर डालता हूँ और उसका विवरण देखे करता हूँ। तो आप देखिए ये जो 25 नंबर में जितना भी जमीन है वो सबका डिटेल यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये वाली भाग। जैसे देखिए आप डिजिटल हस्ताक्षरित खतौनी B1 जिसको बोलते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर पर लिखा है डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा P2। इसमें फसल विवरण नहीं होता। उसके बाद इसमें उसके नीचे में और देखिए लिखा है खसरा P2 और खसरा P2 दो लिखा है। तो पहले नंबर खंड 2 में देखिए फसल विवरण लिखा है और उसके नीचे में आप देखेंगे तो पूर्व वर्ष का फसल विवरण लिखा है। तो हमें फसल विवरण लिखा है उसको क्लिक करना है। तो ये साइड में जैसे रिपोर्ट का PDF फाइल डाउनलोड करें ये लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। तो ये जो फसल विवरण लिखा रहता है ये वर्तमान वर्ष का लिखा रहता है और पूर्व वर्ष का फसल विवरण मतलब पिछले साल का। तो इसी में आपको गिरदावरी पता चलेगा। जैसे कि हम चलिए इसको क्लिक डाउनलोड करके देखते हैं। रिपोर्ट का फाइल डाउनलोड करें विकल्प में जा करके, तो देखिए ये देखिए इसका डाउनलोड हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका ये खसरा नंबर आ गया, इसका रकबा आ गया और उसके फसल का नाम में देखिए आप ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है फसल का नाम और उसका क्षेत्रफल, इसमें अभी देखिए सब खाली है। इसका ये मतलब है कि इसमें अभी तक फसल नहीं लिखा है, चाहे धान हो या कोई भी अन्य फसल हो, नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें फसल लिखा होना चाहिए आपका। धान है तो धान, मूंग है तो मूंग, या जो भी है। जैसे धान खरीदी की अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें धान लिखा होना चाहिए और यहाँ पर उसका रकबा लिखा होना चाहिए। जैसे टोटल रकबा यहाँ पर जितना है इस किसान का, जैसे यहाँ पर देखिए आप 3 नंबर में 0.129 है यहाँ पर। तो ये ऐसी ही यहाँ पर उसमें से यहाँ पर धान लिखा होना चाहिए और उसका टोटल रकबा में कितना रकबा में धान है वो ये वाला इसमें रहना चाहिए, क्षेत्रफल वाला में। इसको आप सबसे पहले चेक करें। अगर ये गिरदावरी की स्थिति अगर नहीं है तो आप सबसे पहले अपने पटवारी से जा करके मिलिए और उनको अपने खेत में क्या फसल आपने बोया है वो लिखवाइए, उनको बताइए। और उन लोग कई बार अपना खुद ही गिरदावरी किए रहते हैं, मतलब घूमे रहते हैं, गाँव में लिखते रहते हैं, तो समय लगता है उनको अपडेट करने में। तो आप थोड़ा सा समय का इंतजार भी कर सकते हैं। उन लोग अपने आप से ही इसको अपडेट करते हैं। और अगर आपको जल्दबाजी है तो आप जाकर के डायरेक्टली उनसे मिल करके अपने खसरा में फसल विवरण लिखवा सकते हैं। तो जैसे आपका फसल विवरण यहाँ पर लिखवा जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक फॉर्म है, उसको कैसे निकालना है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। मतलब जैसे कि मैंने बताया शुरू में, नया धान पंजीयन कैसे कराना है, या रकबा संशोधन कैसे करवाना है, या खाता नंबर संशोधन कैसे करवाना है, या व्यक्तिगत जानकारी संशोधन कैसे करवाना है, उसका एक फॉर्म है। वो फॉर्म मैं यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। उस फॉर्म के साथ आपको सभी आवश्यक दस्तावेज कहाँ जमा करना है वो भी मैं आगे बताता हूँ। चलिए इसके फॉर्म निकालने के तरीके के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल में आपको जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको इसमें लिखना है kisan.cg.nic.in। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे लिखना है। लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से इसका होम पेज खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक मारना है, जो 3 लकीर है यहाँ पर, और इसमें देखिए आप ये ऊपर साइड में ये यहाँ पर आवेदन फार्म लिखा हुआ है। इस आवेदन फार्म को आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्म आपका डाउनलोड हो गया है। इसको आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट करवा सकते हैं। लोक सेवा केंद्र वाले भी इस फॉर्म को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रपत्र 1 एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन हेतु। तो ये प्रपत्र 1 जो है नया धान खरीदी पंजीयन के लिए है। मतलब जो किसान भाई पहले बार धान बेचना चाहते हैं
तो उनके पंजीयन के लिए है। ये पहला पेज और ये दूसरा पेज, ये 2 पेज को लेना है। उसके बाद आप देखेंगे प्रपत्र 2 है। प्रपत्र 2 में ये उन किसान भाइयों के लिए है जो अपने रकबा में संशोधन करवाना चाह रहे हैं। कुछ जमीन हो सकता है नया खरीदे हैं या उनको मिला है तो उनको जुड़वाना चाहते हैं, उनके लिए है, या जो हटवाना चाहते हैं उनके लिए है। पर प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 जो है उन किसान भाइयों के लिए है जो अपने एकीकृत पोर्टल में मतलब धान पंजीयन में आधार नंबर में कोई संशोधन करवाना चाह रहे हैं या बैंक खाता नंबर या बैंक की मतलब बदलवाना चाह रहे हैं, उनके लिए है, संशोधन के लिए। और उसके बाद आप देखिए चौथा नंबर का फॉर्म है, तो यह उन किसान भाइयों के लिए। तो देखेंगे भी इसमें वारिसान पंजीयन लिखा है, मतलब अगर किसी किसान भाई की मृत्यु हो जाती है और तुरंत उनकी फौती नहीं उठ पाता है, मतलब उनका जमीन जो है उनके बच्चों के नाम पे नहीं आ पाता है और उनको धान बेच रहे हैं, तो उनको वारिसान पंजीयन करवाना पड़ता है। तो ये प्रपत्र 4 जो है वारिसान पंजीयन के लिए है। इसको भर के किसान भाई को इस फॉर्म को तहसीलदार के पास जमा करना होता है। और इसमें 4 ही है। और तो आपको ये मैं समझा देता हूँ कि जैसे प्रपत्र 1 है नया पंजीयन के लिए, तो इस फॉर्म में आपको अपना आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक, आपका फोटो पासपोर्ट साइज का, और 1 से अधिक अगर हिस्सेदार है तो उन हिस्सेदारों की सहमति प्रमाण पत्र, मतलब 50 रुपए की स्टाम्प पेपर में सहमति बनता है, वो सहमति प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद नंबरदार का ही आधार कार्ड रहेगा, नंबरदार का ही बैंक पासबुक रहेगा। ये सबको आपको आपके सहकारी समिति में ले जा करके जमा करना है, वो इसको पंजीयन करेंगे। उसके बाद आप जैसे देखेंगे प्रपत्र 2, अगर ऐसे कोई किसान भाई है जो अपने फसल विवरण में संशोधन करवाना चाह रहे हैं, मतलब रकबा संशोधन करवाना चाह रहे हैं, तो वो ये वाले फॉर्म लेंगे। इस फॉर्म के साथ में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और B1 और P2 मतलब फसल विवरण, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कैसे निकाला जाता है, तो फसल विवरण जिसमें धान लिखा हो उसको इसमें संलग्न करना होता है। और रकबा संशोधन का फॉर्म आपको इसको भी सहकारी समिति में आपको जमा करना है। और उसके बाद आपको जैसे बैंक खाता, आधार कार्ड विवरण या व्यक्तिगत जानकारी में अगर संशोधन करवाना है तो ये वाला फॉर्म आपको लगेगा प्रपत्र 3। इसमें आपको पूरी जानकारी भरना है और इसमें आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी पीछे में लगाना है। और इसको आपको सहकारी समिति में जमा नहीं करना है, या कृषि विभाग में जमा होगा। कृषि विभाग में जो आपके गांव का ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं उनके पास आपको यह फॉर्म जमा करना है। और उसके बाद प्रपत्र 4 है, तो ये जो है वारिसान पंजीयन है, यह कृषि विभाग में जमा होगा, न सहकारी समिति में जमा होगा, यह तहसीलदार के पास जमा होता है। तो तहसीलदार के आईडी से वारिसान पंजीयन होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी आवश्यक जानकारी दे दिया है कि धान का नया पंजीयन कैसे करवाना है, रकबा संशोधन कैसे करवाना है, वारिसान पंजीयन कैसे करवाना है, धान खरीदी में खाता संशोधन, आधार कार्ड या व्यक्तिगत जानकारी कैसे संशोधन करवाना है, तो सब मैंने बता दिया। और ये आज 18 सितंबर मतलब 15 सितंबर से धान खरीदी में नया पंजीयन संशोधन का कार्य चालू हो जाता है आवेदन लेने का। तो आप लोग समय का ध्यान रखें और अपने सहकारी समिति में या जैसे मैंने बताया है उसके हिसाब से आप लोग अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें अपने गिरदावरी को पहले जरूर चेक करें, ताकि फसल ही नहीं लिखा रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले गिरदावरी चेक कर लें। अब P2 जरूर निकालें, P2 मतलब फसल विवरण जो मैंने बताया अभी, उसके बाद अपना फॉर्म जमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।